हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को बता सकती है, यानी कि एक्सीलरेशन को। और ये एक्सीलरेशन में डायरेक्टली क्यों बोला, क्योंकि मैंने लिंक किया इस ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ से। तो जैसे स्पीड टाइम ग्राफ भी एक्सीलरेशन को बताता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक्सीलरेशन को बताता है, लेकिन प्रॉपर वे में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिक तो सेम ही स्टार्ट होगा। वेलोसिटी को मैं वेक्टर और ये टी से टाइम को बताया। ये ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है। यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये टाइम और ये वेलोसिटी। इस ग्राफ में स्लोप कैसा बना हुआ है, स्लोप कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट, सारे एंगल सेम है। θ1, θ2 देन θ3 आगे तक चलेगा। तो स्लोप कैसा है इस ग्राफ का, स्लोप इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ये प्रॉपर बता रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन सच में कांस्टेंट है, प्रॉपर बता रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन 0 था, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो देन एक्सेलरेशन 0 है तो हम प्रॉपर बोल नहीं सकते, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब समझते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो स्पीड वाला ग्राफ होता, यहाँ स्पीड होगी, तो आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ये कोई हमेशा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है देन श्योर है कि यूनिफॉर्म स्पीड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ की बात करें, आपको पता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया अगेन, और एक और यहाँ पे बना लेते हैं। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है इसमें स्लोप कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। θ1 छोटा, θ1, θ2 बड़ा। यहाँ पे θ1 बड़ा, θ2 छोटा, θ1 लेस देन θ2, यहाँ पे θ1 ग्रेटर देन θ2। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। हमने जैसे बात करी कि वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकती है, डायरेक्शन को बताता है वो। जैसे ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये वेलोसिटी है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये वेलोसिटी नेगेटिव में क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। ये ग्राफ किसका है, कांस्टेंट वेलोसिटी का, लेकिन किस में, नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइड है। सेम ऐसे ही ये ग्राफ भी तो बन सकता है, ये टाइम और ये वेलोसिटी नेगेटिव में। ये क्या बता रहा है कि नेगेटिव में वेलोसिटी कैसी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। स्लोप कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, और वो नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन है। स्लोप कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ से मेजर करोगे पूरा 90 से बहुत बड़ा है, तो स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वो तो क्या करता जाएगा, वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा। और किसी बॉडी पे एक एक्सेलरेशन लगता जाए तो भले ही वो कांस्टेंट क्यों नहीं हो, वो क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि इस कुछ टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, मतलब इस टाइम एक्सेलरेशन कितना था, 0। अगर मैं बात करूँ A to B की, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप A to B की अगर मैं बात करूँ तो स्लोप कैसा है, 0। और जब स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन कैसा है, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी पे जाने के बाद क्या हुआ कि उस पर एक एक्सेलरेशन लगने लगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे कैसे पता लगा कि नेगेटिव डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लगा, ये एंगल देख के। ये एंगल थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है,
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है, एक्सिलरेशन को। तो स्लोप 90 से बड़ा है, मतलब स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब एक्सिलरेशन तो आएगा, और कैसा आएगा, नेगेटिव। अब हमें देखना ये है कि ये जो स्लोप है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो देखा ये स्लोप तो कांस्टेंट है, मतलब एक्सिलरेशन नेगेटिव तो है, साथ में कैसा है, कांस्टेंट भी है। तो एक कांस्टेंट अपोजिट डायरेक्शन का एक्सिलरेशन लगना चालू हुआ, जो इसकी स्पीड को पहले तो कम करेगा। एक पार्टिकल सामने जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से, इसमें अपोजिट डायरेक्शन का एक्सिलरेशन लगना चालू हुआ, तो इसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा और फिर वो नेगेटिव में बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव में बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ के बाद से इसकी स्पीड जो है नेगेटिव में इंक्रीज होने लगी। पहले किसी और डायरेक्शन में जा रही थी तो वो जीरो तो होगी एटलीस्ट, यहाँ आके इस पॉइंट पे आके वो जीरो हुई, देन फिर वो बढ़ने लगा। तो ये था हमारा आज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।